अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं। आज हमारा टॉपिक है स्काफोल्डिंग कंपोनेंट्स। उससे पहले हम थोड़ा स्काफोल्डिंग समझ लेते हैं क्या होता है। इंसान की नॉर्मल हाइट से ज़्यादा हाइट पर काम हो तो हमें स्काफोल्डिंग बनानी पड़ती है, तो हमें फिर स्काफोल्डिंग पर चढ़कर काम करना होता है। स्काफोल्डिंग एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है। जब हमारा वहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है जहाँ पे हमने स्काफोल्डिंग बनाई होती है, तो फिर वही स्काफोल्डिंग हमें खोलकर दूसरी जगह पे बनानी होती है जहाँ हमारा दूसरी जगह पे वर्क एट हाइट पे काम है, तो वहाँ हम दूसरी जगह पे फिर वो स्काफोल्डिंग बना देंगे। स्काफोल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है, आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि स्काफोल्डिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। स्काफोल्डिंग कंपोनेंट: सोल प्लेट, बेस प्लेट, स्टैंडर्ड या पोस्ट, किकर लिफ्ट या बेस लिफ्ट, लेजर या फिर रनर, ट्रांसम या फिर बिरर, पाइप, क्लम्प, टू बोर्ड, प्लंक, लैडर, टॉप रेल, मिड रेल, ड्रॉप बार, फॉल्स अपराइट, ब्रेसिंग, पुल्ली, रोप, लिफ्टिंग बैग एंड बैरिकेशन टेप। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि जो हमारे स्काफोल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं उनका क्या यूज़ है और उनकी डेफिनेशन क्या है। सोल बोर्ड या फिर सोल प्लेट, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारी स्काफोल्डिंग का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हम मिट्टी में स्काफोल्डिंग बना रहे होंगे। अगर हम स्काफोल्डिंग बनाते टाइम सोल बोर्ड नहीं रखते तो हमारी स्काफोल्डिंग मिट्टी में चली जाती है, तो मिट्टी में जाने से स्काफोल्डिंग घिर सकती है, उससे कई एक्सीडेंट हो सकते हैं। इस वजह से मिट्टी में ना जाए, इस वजह से हम सोल बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सोल बोर्ड वुडन पीस होते हैं, लकड़ी का पीस होता है। इसका साइज़ 300 बाय 300 होता है और इसकी थिकनेस 38 mm होती है। बेस प्लेट, ये लोहे की एक प्लेट होती है, स्क्वायर टाइप प्लेट होती है जिसके 4 कोने होते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा पाइप लगा हुआ होता है। ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कंक्रीट हो, कंक्रीट के ऊपर रखते हैं, मिट्टी के ऊपर नहीं रखते। मिट्टी के ऊपर हम सोल बोर्ड रखते हैं। जहाँ कंक्रीट होगी वहाँ हम ये बेस प्लेट का यूज़ करेंगे। बेस प्लेट का यूज़ हम स्काफोल्डिंग का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। बेस प्लेट का साइज़ 150 mm बाय 150 mm, जो इसकी थिकनेस है वो 6 mm थिकनेस होती है इसकी। एडजस्टेबल बेस जैक, ये भी एक बेस प्लेट की तरह ही होता है, लेकिन इसकी वजह से हम स्काफोल्डिंग का लेवल अप और डाउन कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो 30 किलो न्यूटन है। इसका जहाँ पर नट लगा होता है वहाँ से हम इसको 2/3 तक ही यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसका जो मेजरमेंट है वो 90 mm इसकी हाइट है, तो 60 mm हम यूज़ करेंगे जो बाय रखेंगे, और नट के ऊपर जो पाइप रखेंगे वो 30 mm वो रखेंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं 2/3 इसका हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम बेस से स्काफोल्डिंग शुरू करते हैं तो उस टाइम हम पोस्ट खड़ा करते हैं तो उसके साथ लेज़र लगाते हैं, फिर उसके साथ ट्रांसम लगाते हैं, तो उसको किकर लिफ्ट कहते हैं। पहला ट्रांसम और लेज़र हम ग्राउंड से 150 mm ऊपर लगाएंगे, उसको किकर लिफ्ट कहते हैं। स्काफोल्डिंग ट्यूब्स का डायामीटर 48.3 mm होता है। जब हम स्काफोल्डिंग बना रहे होंगे तो स्काफोल्डिंग हमें बनाने से पहले चेक कर लेनी चाहिए कि हमारी ट्यूब्स कहीं से डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज है तो हमें अपनी ट्यूब्स नई स्काफोल्डिंग में लगानी। हम कहीं पे बैरिकेड बना रहे होंगे तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब हम स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, जो हम ट्यूब्स खड़ी करते हैं उसे स्टैंडर कहते हैं। स्टैंडर हमेशा 90 डिग्री में खड़ा करते हैं। हम स्पिरिट लेवल की मदद से हम चेक कर लेते हैं, उसकी डिग्री 90 डिग्री में हम लगाते हैं। हमारी स्कैफोल्डिंग का सारा लोड जो है वो स्टैंडर्ड पर ही होता है। दो स्टैंडर्ड के बीच में मैक्सिमम 2 मीटर का गैप होना चाहिए। लेजर और रनर ये हमेशा 180 डिग्री में लगते हैं, और ये जो हमारा पोस्ट है, ये जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये हमेशा 90 डिग्री में लगता है। लेजर रनर हमेशा स्टैंडर्ड के साथ फिक्स होते हैं। इनको लगाने के लिए हम फिक्स क्लैंप का यूज़ करते हैं। जो हम फर्स्ट लेजर लगाते हैं वो किकर लिफ्ट होती है। ग्राउंड से किकर लिफ्ट की हाइट 150 mm होती है और किकर लिफ्ट से लेजर की हाइट 1.8 मीटर होती है। ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है लगा हुआ है और मार्किंग की हुई है, ये लेजर है। लेजर 180 डिग्री में हम लेजर लगाते हैं। और अब आप ये जो देख रहे हैं, दो लेजर के ऊपर लगा हुआ ये जो पाइप है, इसको हम ट्रांसम बोलते हैं। ट्रांसम लगाने के लिए हम फिक्स क्लैंप का यूज़ करते हैं। जब स्टैंडर्ड और ट्रांसम को आपस में जोड़ना है तो फिक्स क्लैंप का यूज़ करना है। अगर दो लेजर के ऊपर ट्रांसम लगाना है तो फिर हम शेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम ट्रांसम के ऊपर प्लंग्स रखेंगे तो उन दो प्लंग्स का ज़्यादा से ज़्यादा दूरी 1.5 मीटर होना चाहिए। ब्रेसिंग का हम इस्तेमाल स्ट्रक्चर को, अपने स्कैफोल्डिंग को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये डायगोनली ट्यूब होती है। ब्रेसिंग मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग और एक जिग-जैग ब्रेसिंग। और ब्रेसिंग लगाने के लिए हम शेवल क्लैंप का यूज़ करते हैं। स्कैफोल्डिंग कपलर्स, दो स्कैफोल्डिंग की ट्यूब्स को जोड़ने के लिए हम कपलर्स का इस्तेमाल करते हैं। कपलर्स बहुत सी टाइप्स के होते हैं, तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं राइट एंगल कपलर्स। ये जो आप देख रहे हैं ये राइट एंगल कपलर है। इसको फिक्स क्लैंप भी कहते हैं। ये कपलर दो पाइप को आपस में 90 डिग्री में जोड़ने के लिए काम आता है। इसकी लोड कैपेसिटी जो है वो ए क्लास की है 610 kg और बी क्लास की कैपेसिटी है 910 kg। शेवल क्लैंप स्कैफोल्डिंग की ट्यूब को किसी भी डिग्री में जोड़ने के लिए काम आता है। इसकी लोड कैपेसिटी जो है ए क्लास की है 610 kg और बी क्लास की जो कैपेसिटी है वो है 910 kg। और जो आपने पहले क्लैंप देखा था वो फिक्स क्लैंप था, वो 90 डिग्री में किसी पाइप को जोड़ने के लिए काम आता था। लेकिन ये जो है ये घूम सकता है, किसी भी डिग्री में हम इसको पाइप को लगा सकते हैं इसकी मदद से। स्लीव क्लैंप, इसे जॉइंट बॉक्स भी कहा जाता है या बॉक्स क्लैंप भी कहा जाता है। ये दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए काम आता है। इसकी लोड कैपेसिटी 550 kg है। ये स्लीव क्लैंप लेजर को जोड़ने के लिए काम आता है, ट्रांसम को जोड़ने के लिए काम आता है। किसी भी टाइम पे हम आप देख रहे हैं ये दो एक ही पोजीशन में क्लैंप लगे हुए हैं, कभी भी ये आमने सामने नहीं लगाते हैं हम। अगर एक यहाँ पे एक जगह पे लगा हुआ है तो दूसरा इसको 1 मीटर आगे या 1 मीटर पीछे करके ये लगाते हैं क्लैंप। लैडर क्लैंप हम लगाते हैं किसी लैडर को लगाने के लिए। लैडर क्लैंप की जो कैपेसिटी होती है वो 550 kg होती है। पुटलॉक क्लैंप, इसको सिंगल क्लैंप भी कहते हैं। इसका बेस जो है वो 1139 होता है। स्कैफोल्डिंग प्लंग को सिक्योर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि वो जो टू बोर्ड लगा हुआ है उसको हमने इस क्लैंप से सिक्योर किया हुआ है। प्लांक क्लैंप, इसको जाली क्लैंप भी कहते हैं और बोर्ड क्लैंप भी इसको कहते हैं। जब हमारा स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो ये क्लैंप उन बोर्ड को आपस में जोड़कर रखने के लिए यूज़ होता है। बीम क्लैंप का हम यूज़ करते हैं बीम के साथ स्कैफोल्डिंग को टाई करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ताकि स्कैफोल्डिंग कोलैप्स ना हो जाए और कोई एक्सीडेंट ना हो। इसी वजह से बीम के साथ उसको टाई कर देते हैं। ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में हैंगिंग स्कैफोल्डिंग या सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए भी हम बीम क्लैंप का यूज़ करते हैं। बीम क्लैंप का जो कैपेसिटी होता है वो इन पेयर्स में होता है, दो में। जब दो हम एक साथ लगाएंगे तो उनका कैपेसिटी होगा 3000 kg। लैडर इज़ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, ये हमारा मेन इक्विपमेंट है स्कैफोल्डिंग का। लैडर एक्सेस के लिए यूज़ होता है, स्कैफोल्डिंग पर आना या जाने के लिए हम लैडर यूज़ करते हैं। ये एल्युमिनियम का बना होता है और मेटल का बना हुआ होता है। लैडर हमें अपने जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उससे 1.5 मीटर ऊपर रखना चाहिए। स्कैफोल्डिंग प्लंक्स हम स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिस पर हम लोड रख सकें या फिर कोई आदमी उस पर चढ़कर कोई काम कर सके। ये ओशा प्रूफ होने चाहिए स्कैफोल्डिंग प्लंक्स। इसका स्टैंडर्ड 25 सेंटी ये इसकी थिकनेस होती है, 38 mm इसकी थिकनेस होती है। जो ये लेंथ होती है इसकी तकरीबन 3 मीटर के होते हैं। ये 4 मीटर के प्लंक्स होते हैं, 6 मीटर के प्लंक्स होते हैं, 2 मीटर के प्लंक्स होते हैं। जब हम प्लेटफॉर्म बना रहे होते हैं तो स्कैफोल्डिंग प्लंक्स को चेक कर लेने चाहिए कहीं से ख़राब तो नहीं है। अगर वो ख़राब है तो हम उसको टू बोर्ड में यूज़ करेंगे। प्लेटफॉर्म वो होता है जिस पर वर्कर चढ़कर काम करते हैं। प्लेटफॉर्म 3 टाइप्स के होते हैं, एक सर्विस प्लेटफॉर्म, दूसरा एक्सेस प्लेटफॉर्म, तीसरा वर्किंग प्लेटफॉर्म। टू बोर्ड की जो हाइट है वो 150 mm होनी चाहिए। टू बोर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हम अपने प्लेटफॉर्म पे जो मटेरियल रखेंगे वो नीचे ना गिरे। अगर वो नीचे गिर गया तो नीचे जो आदमी खड़ा होगा उस पर एक्सीडेंट करेगा, इसलिए टू बोर्ड लगाते हैं। टॉप रेल एंड मिड रेल। टॉप रेल की हाइट 1050 होनी चाहिए और मिड रेल की हाइट 525 होनी चाहिए। ये हम अपनी सेफ्टी के लगाते हैं ताकि हम स्कैफोल्डिंग पर जब काम कर रहे हों तो नीचे ना गिरें। फॉल्स अपराइट, ये एक वर्टिकल पाइप होता है जो लैडर के साथ ही लगा हुआ होता है। लैडर के सामने ये फिटेड होता है, लेजर मिड रेल और टॉप रेल के साथ फिटेड हुआ होता है। इसकी जो लेंथ है वो 1.5 होनी चाहिए। ड्रॉप बार हम ये फॉल्स अपराइट जो पाइप होता है उसी के साथ लगा के दूसरे पाइप के साथ लगा देते हैं, ताकि जब हम ऊपर चढ़ें तो जब हम काम कर रहे होंगे तो हमारा ध्यान किसी और साइड पे है तो हम नीचे ना गिर जाएं। इसीलिए ये हम ड्रॉप बार लगाते हैं ताकि हम नीचे ना गिरें। रोप जो यहाँ पे यूज़ होती है स्कैफोल्डिंग में, पॉलीप्रोपिलीन रोप यूज़ होती है। ये लिफ्टिंग के लिए यूज़ होती है। जो हमारा मटेरियल होता है वो ऊपर लेके जाने के लिए और नीचे लेके आने के लिए बकेट की मदद से ये हम रोप यूज़ करते हैं। जिन व्हील की मदद से हम रोप से मटेरियल ऊपर और नीचे लेकर आते हैं। तो जिन व्हील की 2 टाइप्स हैं, एक रिंग टाइप जिन व्हील और दूसरी हुक टाइप जिन व्हील।